क्वेश्चन है अपने पास में, अ बॉडी अटेन्स अ हाइट इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ व्हेन प्रोजेक्टेड फ्रॉम अर्थ सरफेस, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विथ विच इट वाज प्रोजेक्टेड इज। क्वेश्चन में बोल रखा है कि एक बॉडी है जो कि अर्थ की रेडियस के इक्वल हाइट अटेंड कर रही है। जैसे कि अगर हम लोग डायग्राम से इसको समझे तो ये मान के चलते हैं हमारी अर्थ है जिसका सेंटर यहाँ पे है, इसको नाम दिया हम लोगों ने ओ से यहां तक ये हमारे पास में रेडियस हो जाएगा आर। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि एक बॉडी को इस अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं और कितनी हाइट अटेंड कर रही है, ये अर्थ के रेडियस के बराबर। यानी कि मान के चलते हैं कि यहां से जब आपने बॉडी को फेंका तो यहां तक बॉडी ने हाइट अटेंड करी होगी और यहां से यहां का जो डिस्टेंस है ये वाला, ये क्या है, एच है, जो किसके बराबर है, आर के बराबर है। करेक्ट, यानी कि जितना अर्थ का रेडियस है उतना का उतना डिस्टेंस ये है। यानी कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि अर्थ के सेंटर से लगाकर उस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा वो आर प्लस आर कितना हो जाएगा, 2r। यानी कि यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया, 2r। ठीक है, अब ये जो सरफेस है, सरफेस से जब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है तो इस सरफेस पे हम लोग मान लेते हैं कि जो इसकी वेलोसिटी है वो v है। ठीक है, तो टॉप हाइट यानी कि जो मैक्सिमम हाइट है वहां पर पहुंचने के बाद में उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 0। क्योंकि अपने को ये चीज पता है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली आप ऊपर की तरफ फेंकोगे तो जो मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा उस पोजीशन पे उसकी जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी हमारे पास में, 0। ठीक है, ये अगर आपको याद है तो अच्छी बात है और नहीं याद है तो आपको याद रखना है कि मैक्सिमम वेलोसिटी जो मैक्सिमम हाइट होगी वहां पर जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, 0 होगी। ठीक है, अब इसके बाद में इन्होंने क्या बोला है कि द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विथ विच इट वाज प्रोजेक्टेड। तो हम लोगों ने ये कितना माना, v माना, कि जिस वेलोसिटी से आपने फेंका है वो वेलोसिटी आपको निकालनी है, तो हम लोगों ने वो कितना मान लिया, v। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे दो पोजीशन मान लेते हैं। पहला तो ये अर्थ के सरफेस पे जब है ऑब्जेक्ट तब इसको मान लेते हैं पॉइंट p है। दूसरा वो मैक्सिमम हाइट जहां पर वो जा रही है उसको q मान लेते हैं। तो दो पॉइंट माने हम लोगों ने, एक तो सरफेस पे और एक h हाइट पर। ठीक है, जो क्या माना हम लोगों ने, q। अब देखिए यहां पे क्या होगा कि अगर हम पॉइंट p की बात करें तो पॉइंट p पर है ना, पॉइंट p पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है, और जो पोटेंशियल एनर्जी होगी ये दोनों क्या होगी, इक्वल होगी किसके, पॉइंट q पे। मतलब यहां पे हम लोग क्या लगा रहे हैं, एनर्जी कंजर्वेशन हम लोग लगा रहे हैं। तो पॉइंट P पर जो भी एनर्जी होगी यानी कि टोटल एनर्जी है वो किसके इक्वल होगी, पॉइंट Q पर जितनी एनर्जी होगी उसके इक्वल होगी। राइट, तो पॉइंट P पर हम लोगों ने क्या लिखा, काइनेटिक एनर्जी कहां पे, पॉइंट P पर, और पोटेंशियल एनर्जी कहां पर, पॉइंट P पर। ठीक है, ये इसको इक्वल कर देंगे हम लोग, काइनेटिक एनर्जी कहां पर, पॉइंट Q पर। ठीक है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी कहां, पॉइंट Q पर। दैट मीन्स पॉइंट P पर टोटल एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा टोटल एनर्जी पॉइंट Q पर। राइट, तो देखिए अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, ये होता है हाफ mv²। राइट, P पॉइंट यानी कि अर्थ के सरफेस पे ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ mv²। v क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि v वेलोसिटी से हम लोगों ने उसको प्रोजेक्ट किया है। ओके, अब उसके बाद में जब सरफेस पे होगा तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास में -gmm/r। ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, इक्वल टू, अब देखिए काइनेटिक एनर्जी एट q, मतलब जब यहां पर इस पर्टिकुलर हाइट पे आ जाएगा तो इस पर्टिकुलर हाइट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला वही हाफ mv², लेकिन यहां पर वेलोसिटी कितनी है हमारे पास में, 0, क्योंकि मैक्सिमम हाइट जब अटेन करेगा तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट टाइम पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 0। ठीक है, प्लस जो पोटेंशियल एनर्जी होगी इस पर्टिकुलर Q पॉइंट पर वो किसके इक्वल होगी, gmm/2r। क्लियर है, ओके। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको सॉल्व करने पर अपने को क्या मिलेगा, यहां पे हो जाएगा हाफ mv² और ये प्लस और ये माइनस दोनों मिला के यहां क्या आ जाएगा, -gmm/r इक्वल टू, यहां पे देखिए 0 प्लस ये तो ये क्या हो जाएगा, -gmm/2r। ठीक है, अब ये वाला टर्म माइनस का है, इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और इसको हम क्या लिख देंगे, हाफ mv² इक्वल टू -gmm/2r, उधर जाके हो जाएगा प्लस का gmm/r। ठीक है, अब ये देखिए ये क्या है, gmm/r, ये हाफ है और ये क्या है, फुल है, ये पूरा है।
ठीक है, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आपको क्या मिल जाएगा, हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू, ये मिल जाएगा आपको पॉजिटिव में हाफ जी एम एम अपॉन आर। ठीक है, अब m से m कैंसिल आउट, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, और v की वैल्यू निकालेंगे तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां से स्क्वायर हटेगा तो उधर अंडर रूट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा जी एम बाय आर। ठीक है, तो हमारे पास में क्या आ गया, v इज इक्वल टू अंडर रूट जी एम अपॉन आर, जो कि हमारे फर्स्ट ऑप्शन से मैच कर रहा है। सो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके।